लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद कल कुछ छूट दे दी गई है और उस छूट का नतीजा ये हुआ कि 4,000 और नए कोरोना के मरीज मर गए। खासकर शराब की दुकानों में जो लाइनें लग गई, जो भगदड़ मच गई है, बहुत अफसोस होता है वैसे कभी कभी। और हम हर चीज़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। एक हमें लगता है कि हमने सरकार चुन ली और सारा काम वही करेगी, जो अब हमारा काम भी वही करेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं होता, ना हमें इस चीज़ का एहसास भी होता है। कुछ छूट दे दी, ठीक है, देना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम इस तरह से लॉकडाउन में नहीं रह सकते और देश को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। धीरे धीरे चीज़ें अगर चलेंगी, धीरे धीरे कामकाज होगा तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था ऊपर आएगी। इसी वजह से लोग भी परेशान हैं। सरकार ऑब्वियस बात है, अगर काम धंधा नहीं होगा तो देश की व्यवस्था पे भी उसका स्थिति भी उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे करके सरकार ने थोड़ा बहुत छूट देनी शुरू कर दी, तो लोगों ने दिखा दिया हम तो हिंदुस्तानी हैं। क्या भगदड़ मची है कल शराब की दुकानों में। अफसोस की बात है, जबकि लोग ये भूल गए कि हम कोरोना की वजह से कल तक घर के अंदर लॉकडाउन है। हमें अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभानी है। कल को मरीज और बढ़ जाएंगे, सीधे लोग सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझते। एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये भूल गए कि हम अभी भी लॉकडाउन में, कोरोना गया नहीं है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं और यही नतीजा हुआ कि छूट देने के 4,000 और नए मरीज तोहफे के रूप में मिल गए और वो 4,000 कितने बढ़ाएंगे। हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी हमें करनी है, हमें दिशा निर्देशों का जो का त्यों पालन अभी भी वही करना है। सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ों में छूट दी है। हम और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में हम कब तक लॉकडाउन रह सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि हमारी एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है। जरा फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, भी सारी की सारी जिम्मेदारी हम सरकार के ऊपर थोप देंगे। छूट दे दी, ठीक है, लेकिन आराम से एक एक करके लोग चीज़ों को एक जो बोला है सोशल डिस्टेंसिंग का माने कल तो ख़त्म कर दिया बिल्कुल। इस तरह से भगदड़ मची है बिल्कुल लोगों पर दारू लेने के लिए। ये बेहद ही शर्मनाक है और मैं यही कहना चाहूँगी कि नागरिक होने के नाते एक अपनी जिम्मेदारी समझो, एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी निभाओ। अपनी नैतिक जिम्मेदारी हमारी जो बनती है हम उसका निर्वाह करें, तभी हम इससे बाहर आ पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, या तो ऊपर वाला बचा लेगा या तो फिर सब कुत्ते बिल्ली की मौत मरेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, छूट तो देनी पड़ेगी सरकार को। हम जिंदगी भर ऐसे नहीं रह सकते इतने बड़ी आबादी वाले देश में, और जबकि आधी से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी बहुत बुरी तरह से। तो छूट देना लाजमी है। थोड़ा बहुत चीज़ों में धीरे धीरे करके चीज़ें खुलेंगी, लेकिन उन्हें थोड़ा पता था ये भेड़ियों का देश है टोटल। वही भेड़ चाल करके बिल्कुल भगदड़ मचा दी लोगों ने। इतने सख्त निर्देशों के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। अब भी जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका पालन करो प्लीज़। अब हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, हम उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करें और इस चीज़ का हम ध्यान रखें, तभी हम बच पाएंगे। जैसे दारू ने अमृत हो गया था, वो इस तरह से लोगों ने वहाँ पे भगदड़ मचानी शुरू कर दी। बाकी मैं कहूँगी कोविड-19 का कहर अभी भी पूरे विश्व में जारी है कहीं, लेकिन हम लोगों को संयम और संयमित होकर काम लेना है और अपनी जो समझदार जिम्मेदार नागरिक होने की और नैतिक जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए। ये हर किसी की जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नमस्कार। बाकी मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटी आइकन है इसे प्रेस करना ना भूलें आने वाली
वीडियोज़ की जानकारी के लिए।